नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वो आज होगा और वो भी 9 बजे से होगा। तो जो भी प्रयागराज के आसपास के विद्यार्थी हों वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के पास पहुंच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे जिससे दबाव बने। सबसे पहली सूचना है 22 अप्रैल को जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिषद ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को रिजल्ट बनाकर भेजने की अंतिम डेडलाइन 18 अप्रैल तक की दी है और इसके बाद परिषद मुख्यालय को 2 से 3 दिन रिजल्ट को फाइनल करने में लगेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 अप्रैल को जारी होगा परिणाम। और यहाँ पर भी लिखा है कि क्षेत्रीय कार्यालय यदि समय पर रिजल्ट मुख्यालय को भेज देंगे तो सोमवार को 22 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 100% संभावना इसमें भी नहीं लग रही है कि 22 अप्रैल को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि आप लोगों का जो परिणाम है यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, ये परिणाम 30 अप्रैल तक 100%, 22 से 30 के बीच में 100% आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग सूचना परिणाम को लेकर के छपी हुई है। दूसरे समाचार पत्र में लिखा हुआ कि रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, मतलब वही है कि जो ये परिणाम है यूपी बोर्ड का वो 22 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। हालांकि इसकी एक जो फाइनल डेट है वो भी 1-2 दिन में बोर्ड घोषित करेगा। अगली सूचना है डीएलएड के परिणाम अगले सप्ताह। डीएलएड 2017-2018 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सका है। वजह कई जिलों ने अब तक प्रशिक्षुओं के अंक नहीं भेजे हैं। कार्यालय की माने तो बुधवार व गुरुवार तक सभी जिलों से अंक मिल जाएंगे और इसके बाद उनकी जांच और अनुपस्थित प्रशिक्षुओं का मिलान होगा। इसके बाद अगले सप्ताह ही परिणाम जारी किया जाएगा। तो 2017 और 18 का जो परिणाम है डीएलएड का, इसमें लिखा हुआ कि अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगा। इसके बाद में अगली बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो जानकारी मिली है कि सरकार अभी डबल बेंच जाने का मन बना रही है, क्योंकि कुछ प्रतिनिधियों का जो दल है वो जो सचिव हैं, अपर सचिव प्रभात कुमार, उनसे मिला था और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार डबल बेंच में जाएगी। लेकिन कब तक जाएगी इसके बारे में कोई अभी तक ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। फिलहाल इतना मान करके चलिए कि इस भर्ती में अभी समय लगेगा, बहुत जल्दी ये भर्ती पूरी होने वाली नहीं है। जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एक और सूचना थी, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जो बीएड की याचिका दाखिल की गई है बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए, उसमें क्या है, उसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों उस याचिका में बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसी तो बहुत सारी याचिकाएं होती रहती हैं और उसमें अभी केवल उसको दाखिल किया गया है, अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब उसकी सुनवाई हो जाएगी तो मैं उसकी अपडेट आपको वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि कई राज्यों में और केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उनमें भी प्राथमिक विद्यालयों में बीएड को अनुमति दी गई है। इसलिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं बेफिक्र रहें, वो इसी भर्ती में उनका चयन होगा। अब हम लोग बात करते हैं बीएसएफ के 1022 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। हाँ, बीएसएफ के 1022 पदों में भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। जो अभ्यर्थी इसमें जाना चाहते हों बीएसएफ में, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल है, देख लीजिए। पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल, रिक्तियों की संख्या है 1072 और वेतनमान है 25,500 से लेकर के 81,100 और जो पद हैं वो 2 ट्रेड के हैं। एक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, इसके 300 पद हैं और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसके 772 पद हैं। और इसकी में जो शैक्षिक योग्यता है वो भी देख लीजिए। रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स ITI किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ विषय में कुल 60% अंकों के साथ में 12वीं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पर जाएं। तो यानी कि इंटरमीडिएट में आपके PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% अंकों के साथ में और साथ में ITI। तो ये अगर आपके अंदर योग्यताएं हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा याद रखें, मिनिमम आयु 18 वर्ष इसमें दी गई है। हाइट भी इसमें मांगी गई है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 157 सेंटीमीटर महिला के लिए और बाकी चीज़ें आप लोग इसको देख सकते हैं और इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं।
वेबसाइट देख लीजिए, इसकी वेबसाइट है bsf.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन करिए, लेकिन लास्ट डेट मत भूलिएगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 जून इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन जो शुरू होंगे वो 14 मई से, और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जून है। लिखित परीक्षा होगी इसकी 28 जुलाई 2019 को। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। एक सूचना और है, टीटी 2011 यानी कि 72,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात हो रही है। उसमें कोर्ट ने मांगा जवाब। उस भर्ती में बहुत सारे पद रिक्त हो गए थे। उसी के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। तो हाईकोर्ट ने शासन से, पीएनपी से ये जवाब मांगा है कि ये जो शेष रिक्त पद हैं इनको कैसे भरा जाएगा और ये क्यों नहीं भरे गए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीटी 2011 के बचे पदों पर भर्ती के संबंध में राज्य सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने यह आदेश अमित कुमार राय शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में टीटी 2011 का विज्ञापन रद्द होने के बाद शुल्क वापसी के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए भर्ती कराई जाने की मांग की गई है। वर्ष 2011 के भर्ती संबंधी विज्ञापन को 2012 में निरस्त कर दिया गया था। तो देखते हैं सरकार इसके बारे में क्या जवाब देती है और क्या होता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।